उपासना आंख है, उपासना आंख है। उपासना का सूत्र मौलिक है, इसलिए क्या करते हो यह सवाल नहीं है, कैसे करते हो, किस हृदय से करते हो, किस आत्मा से करते हो, वही सवाल है। हम इसे भूल ही जाते। इसलिए एक आदमी कहता है कि मैं पूजा कर रहा हूं, पूजा एक वाह्य कर्म हो जाता है, क्रिया पूरी कर देता है, खुद को वो क्रिया कहीं भी छूती नहीं, कहीं कोई एक बूंद भी उस क्रिया की अंतस में नहीं जाती। फिर रोज रोज करता रहता है, फिर रोज रोज करने से, पुनरुक्त करने से आदत का हिस्सा हो जाती, यांत्रिक हो जाती। वैसे ही यांत्रिक हो जाती है जैसे आप अपनी कार चलाते हैं। फिर कार चलाते वक्त आपको ड्राइविंग करनी नहीं पड़ती, ड्राइविंग होने लगती। जब तक ड्राइविंग करनी होती तब तक आपको लाइसेंस मिलना नहीं चाहिए। उसका मतलब यह है कि अभी खतरा है, अभी आपसे भूल चूक हो सकती है। ड्राइविंग उसी दिन आपकी कुशल हो पाती है जिस दिन आप ड्राइविंग को भूल सकते हैं। अब चाहे सिगरेट पिएं, अब चाहे गीत गुनगुनाएं, चाहे रेडियो सुने, चाहे मित्र से गपशप करें, अब चाहे कुछ भी करें, शरीर का जो रोबोट है, शरीर का जो यंत्र हिस्सा है, वो ड्राइविंग करता रहेगा। आपकी जरूरत कभी कभी पड़ेगी, कोई अचानक एक्सीडेंट का मौका आ जाए तो आपकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा गाड़ी चलती रहेगी। आप अपने रास्ते पर बाएं मुड़ जाएंगे, दाएं मुड़ जाएंगे, अपने घर के सामने आ जाएंगे, अपने गैरेज में चले जाएंगे। इस सब में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर में, हमारे मन में एक हिस्सा है जिसको वैज्ञानिक रोबोट पार्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इतने कर्म कर पाते हैं इसीलिए कि हमारे शरीर में एक यंत्र हिस्सा है जिसे कुशल कर्म को हम सौंप देते हैं, फिर वो करता रहता है, फिर हमें बीच बीच में जरूरत नहीं रहती करने की। एक नौकर को काम दे दिया है, वो कर लेता है। जरूरत हमारी तब पड़ती जब कोई अनहोनी नई बात हो, तो नौकर पूछता है कि मालिक ये काम मैं कैसे करूं, क्योंकि ये कोई नई घटना है, इसका पहले कोई अंदाज नहीं है। अगर रास्ते पे जाते हुए एक्सीडेंट होने के करीब हो तो मालिक की जरूरत पड़ेगी। रोबोट, आपका यंत्र मानव कहेगा आ जाओ शीघ्रता से, जरूरत है, क्योंकि इसका कोई अभ्यास नहीं, और एक्सीडेंट का कोई अभ्यास किया भी कैसे जा सकता है। उसका मतलब यह है कि वो अनहोना होगा जब भी होगा। तो हमारे भीतर यह हिस्सा है, लेकिन ध्यान रखें ड्राइविंग और पूजा में यही फर्क है कि पूजा को जिसने अपने रोबोट को दे दिया उसकी पूजा व्यर्थ हुई। आप सब काम रोबोट को दे दें, ड्राइविंग देनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर ड्राइविंग ही कर पाएंगे जिंदगी में, फिर और कुछ ना कर पाएंगे। खाना खाने का काम रोबोट को देना पड़ता है, सब काम रोबोट को देने पड़ते हैं। टाइपिस्ट अपनी टाइपिंग रोबोट को दे देता है, हम सब अपने काम बांट देते हैं ताकि हम मुक्त रहें। लेकिन पूजा बिल्कुल उल्टी ही बात है। पूजा रोबोट से नहीं की जा सकती, पूजा आपको करनी पड़ेगी, और ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी वो यांत्रिक, मैकेनिकल ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन वो यांत्रिक हो गई उसी दिन व्यर्थ हो गई। उपासना का अर्थ है परमात्मा का सतत स्मरण बना रहे, ऐसी कोई भी क्रिया उसका स्मरण न खोए, ए कांस्टेंट रिमेंबरिंग। कोई भी क्रिया परमात्मा के स्मरण को सतत बनाए रखे तो उपासना है। और कृष्ण कहते हैं फिर वो कुछ भी हो, यज्ञ हो कि स्रोत कर्म हो कि अग्नि हो कि हवन रूप क्रिया हो कि मंत्र हो कि तंत्र हो, कुछ भी हो, मैं तुझे भीतर मिलूंगा, कहीं से भी तू आ, तू मेरे पास पहुंच जाएगा। पर एक ही बात ख्याल रहे, उपासना यांत्रिक बन गई कि मिट जाती। और हमारी हालतें ऐसी हैं कि यांत्रिक बनने का सवाल ही नहीं उठता, हम पहले से ही उसे यांत्रिक मानकर चलते हैं। बाप अपने बेटे को मंदिर में ले जाता है और कहता है पूजा करो। बेटे को स्मरण कुछ भी नहीं दिलाया जाता, सिर्फ पूजा करवाई जाती है। बेटे को भी यह भी पता नहीं कि ईश्वर है।
अभी उसे यह भी पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। बाप सिर झुकाता है, बड़े बूढ़े सिर झुकाते हैं, वो भी सिर झुकाता है। ये सिर झुकाना रोबोट हो जाएगा, फिर ये जिंदगी भर झुकाता रहेगा। ऐसा मैं लोगों को देखता हूं, सड़कों पर से जा रहे हैं, मंदिर देख के जल्दी से उनका सिर झुक जाता है। रोबोट। उनसे अगर पूछो कि क्या किया, तो वो कहेंगे कुछ किया नहीं। एक मित्र को मैं जानता हूं, गांव में कोई भी मंदिर पड़े तो वो उसको नमस्कार करते। मेरे साथ घूमने जाते थे सुबह, तो मैंने उनसे कहा कि एक दफा ठीक से एक मंदिर के सामने घड़ी दो घड़ी बैठकर ये कर लो तो ज्यादा बेहतर है, बजाय फुटकर दिन भर करने के। इसमें कुछ सार नहीं मालूम पड़ता, जहां से भी निकले जल्दी से सिर झुकाए आगे बढ़ गए। मेरी बात उनकी समझ में पड़ी। एक दिन उन्होंने किया, फिर मेरे साथ घूमने गए, मंदिर पड़ा तो उनको बड़ी बेचैनी हुई, उनको अपने हाथ पैर रोकने पड़े। 10 कदम मेरे साथ आगे बढ़े और मुझसे बोले माफ करिए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे वापस जाके नमस्कार करनी पड़ेगी। क्या मामला? मुझे भय लग रहा है, जिंदगी में ऐसा मैंने कभी नहीं किया, इस मंदिर को तो मैं कभी चूकते ही नहीं, तो मुझे भय लग रहा है कि पता नहीं इससे कुछ नुकसान ना हो जाए। मैंने कहा जाओ। अब ये ठीक वैसी ही आदत हो गई जैसे किसी को सिगरेट पीने की हो जाए, न पिए तो मुश्किल मालूम पड़ती है। अब ये मंदिर को हाथ झुकाना एक आदत का हिस्सा हो गया, अब ये जबरदस्ती हाथ को रोकना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कितने साल से करते हो? वो कहते मुझे याद नहीं आता, जब से बचपन से मैं ये कर रहा हूं, मेरे पिता भी ऐसा ही करते थे, उन्हीं के साथ साथ मैं भी सीख गया। कुछ अनुभव हुआ जिंदगी में? वो कहते हैं कुछ अनुभव नहीं हुआ। 50 साल के हो गए हैं, पता नहीं 40 साल से 45 साल से कब से कर रहे हैं, कोई अनुभव नहीं हुआ। और ये 45 साल मंदिरों के सामने सिर झुकाने में गए, तो ये सिजदा बेकार हो गया, ये प्रार्थना फिजूल है, ये यांत्रिक हो गई। अब ये एक मजबूरी है, एक रोबोट का हिस्सा हो गई कि करनी पड़ती है, करते रहेंगे और मर जाएंगे। उपासना ऐसे नहीं होगी। उपासना का अर्थ है स्मरण पूर्वक, माइंडफुली ईश्वर को स्मरण करते हुए किया गया कोई भी कृत्य उपासना है। गड्ढा खोदते हो जमीन में, ईश्वर को स्मरण पूर्वक खोदते हो, मिट्टी ना निकलती हो, ईश्वर ही